हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं जो हमारा अकाउंटेंसी का सैम्पल पेपर आया है सेशन 2024-25 के लिए सीबीएसई बोर्ड द्वारा। इसके बच्चों पिछले 10 जो पहले 10 क्वेश्चन है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ आपको। ठीक है जी, आप यदि वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट में पड़ी है वो। ठीक है जी, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए, ये क्वेश्चन पहले 10 तो हो गए थे। अब हम बात करेंगे 11th क्वेश्चन की। बच्चों 11th क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये रहा 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राहुल, ये MCQs ही चल रहे हैं अभी हमारे, राहुल वाला क्वेश्चन है ये रहा। राहुल, समर्थ एंड आर्यन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio of 5:4:3. So, Ayan fixed capital balance on 31st March 2024 was rupees 2,70,000. Which of the following item would be affect in the capital balance? वो कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, राहुल, समर्थ एंड अयान। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3। अयान की कैपिटल फिक्स्ड है 2,70,000। तो किसकी वजह से वो कह रहा है कि नीचे वाले कौन सी आइटम्स की वजह से प्रॉफिट मतलब कैपिटल का बैलेंस अफेक्ट होगा? बच्चों ये आपको याद होना चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल जो होती है या रिड्यूस्ड कैपिटल जो होती है उसी का इंपैक्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का इंपैक्ट नहीं आता। तो 11th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये देखिए, आंसर शीट पर लिखना होता है ना हमें, तो आंसर शीट में ऑप्शन क्या है? डी। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, बिकॉज ऑप्शन क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। बी ऑप्शन एडिशनल कैपिटल, सी ऑप्शन रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट एंड डी ऑप्शन बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन डी आएगा। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं करना होता। आपको पता है कि आप क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको आंसर शीट में ही रिप्लाई करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। शेयर्स इशूड एज स्वेट इक्विटी कैन बी इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, issued at premium. Which of the following is correct? A option only 1 is correct, both 1 and 3 are correct, C all are correct, D only 2 is correct. मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स कब इशू हो सकते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी। मतलब क्या हुआ? ऑप्शन सी ऑल आर करेक्ट। 1 भी करेक्ट है, एट पार भी हो सकते हैं, एट पार या एट प्रीमियम भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये ऑप्शन सी समझ गया ना आप? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2000 शेयर्स अलॉटेड टू मिस रीगल ऑन विच 80 ईच कॉल्ड अप एंड ₹50 पेड अप वर forfeited एंड री इशूड फॉर 70 ईच एज ₹90 पेड अप। अच्छा, तो 2000 शेयर्स हैं मिस रीगल के पास, 80 कॉल्ड अप हैं, 50 उसने पे कर दिए हैं और फोरफिट हो गए। चलो ठीक है, तो अब 70 ईच री इशूड एट 70 एंड एज 90 पेड अप। 90 पेड अप है, वो 70 मतलब बैंक में आ जाएगा। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। रिजर्व वो कितना आएगा? कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा? 1 लाख रुपया जाएगा, या 60,000 जाएगा, या 40,000 जाएगा, या 20,000 जाएगा? तो बच्चों इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने ये सॉल्व करके देखा है, ये देखिए आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। कॉल्ड अप कैपिटल 80 रुपये है, पेड अप कैपिटल 50 रुपये है, तो 50 × 2000 करके कितना आ गया? फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस 1 लाख रुपया। और बैंक अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? क्योंकि उसने 70 बोला था तो 1,40,000 ये चला गया 2000 शेयर के हिसाब से, और ये 90 था क्योंकि ये 2000 × 90 और ये 2000 × 70, ये 1,40,000, और बैलेंस किस में से कट जाएगा? फोरफिटेड शेयर्स में से। और उसके बाद फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 60,000। बिकॉज 1 लाख में से 40,000 आप यहाँ यूटिलाइज कर चुके हो, तो 60,000 बचा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 60,000। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट्स
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जोए सैम टैक्स वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन जब फर्म की होगी, इफ द फर्म डिसाइडेड टू कंटिन्यू एंड अवेलेबल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड बैलेंस। क्वेश्चन ये है, ये आपको ओल्ड रेशियो समझ लगी, ये न्यू रेशियो गिवन है। वो कहता है कि फॉर विच बैलेंसेस टैक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के समय, अगर फर्म कंटिन्यू करेगी विद द अवेलेबल एक्यूमुलेटेड बैलेंस के साथ। तो बच्चों इसका मतलब उसका सैक्रिफाइस गेन रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो 14 का क्या आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना आएगा, डेबिट करेंगे उसको 80,000। ओके जी। ए ऑप्शन है जनरल रिजर्व 2 लाख का और प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास डेबिट होगा 1,20,000 का। बी ऑप्शन है जनरल रिजर्व 2 लाख का एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है 2.5 लाख का। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है उसका 80,000 का। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ जाएगा डेबिट बैलेंस 80,000 का। तो बच्चों राइट ऑप्शन है डी, राइट ऑप्शन डी है। क्योंकि अगर मैं टैक्स की ही अगर बात करूं तो उसका तो गेन आ रहा है, तो गेन के केस में उसको हमेशा हम क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डेबिट होगा अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, रोहित विराट शेखर वर पार्टनर्स, ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। देयर कैपिटल बैलेंसेज ऑन 31 मार्च 2024 वर कितने हैं, 3 लाख, 2,70,000 और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन दैट डेट they admitted Hardik as new partner for 20% share. Hardik was to bring 80,000 for his share of goodwill and 1/5 of the combined capital of the firm's new firm. पार्टनर की नई फर्म में उसका कितना हिस्सा आ रहा है, कंबाइंड कैपिटल का 1/5। So what will be the total amount brought in by the Hardik on admission of a new partner? तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ किया, ये देखिए। न्यू पार्टनर हार्दिक का शेयर कितना बच्चों 1/5। कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स की कितनी है 3 लाख, 2,70,000 और 50,000। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन बन गया। प्लस 80,000 जो गुडविल भी उनको ट्रांसफ़र हो जाएगी ना, गुडविल भी उनको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये टोटल 9 लाख बन गया। 9 लाख में उनका कैपिटल का हिस्सा कितना 4/5, क्योंकि 1/5 इसको मिला तो रिमेनिंग पार्टनर्स को कितना मिलेगा 4/5। तो 5/4 से हमने रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 11,25,000। हार्दिक की शेयर का कैपिटल कितना है 2,25,000। वो कैसे आया, 11,25,000 का 1/5 निकाल लिया और वो कितना गया 2,25,000 प्लस 80,000 जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। तो उन्होंने पूछा कि वो टोटल अमाउंट कितना लाएगा, टोटल अमाउंट ब्रॉड। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब 15 का ये ए था, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है तो बी उसका ये रहा, दोनों में से एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों करवा रहा हूँ आपको। ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2023 एंड टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर अमाउंट वाज 13,20,000। बीज एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 1,20,000 immediately and balance was to be paid in 4 equal semi-annual installments together with interest of ₹10%. Total amount of interest to be credited to B's executor account for the year ended 31 मार्च 2024 will be 70,000, 67,500, 60,000 या 77,000। तो इसका मैं सोल्यूशन बताता हूँ हमने कैसे करना है। ये देखो बच्चों, इसका डेट इंपॉर्टेंट है। 13,20,000 में 1,20,000 उसी वक्त पे कर दिया, कितना रह गया 12 लाख। ठीक है जी, और 4 ये डिवाइड का साइन है। 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में तो हर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी बच्चों 3 लाख की ना। तो 1 सितंबर से 28 फरवरी तक 6 महीने बनेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 6 महीने काउंट करो। 12 लाख को 10% इंटू 6 महीने करके ब्याज कितना बना 60,000।
और 31 मार्च तक का ब्याज कैलकुलेट करने को बोला ना उसने, तो मार्च 2024 का कितना आएगा, 9 लाख का 10% इंटू 1/12 7500, और टोटल कितना आ गया ये बच्चों 67,500। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये देखो 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आ रहा है स्ट्रिंग एंड काइट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। दे एडमिटेड स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर। स्ट्रिंग sacrificed 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड काइट sacrificed 1/6 ऑफ हिज शेयर। व्हाट विल बी द न्यू रेशो। तो आपको अब न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। ये देखो स्ट्रिंग एंड काइट की ओल्ड रेशो 5:3, स्पिनर अलॉटेड फॉर हिम, ये हमें न्यू कर एडमिटेड किया ना नया, तो उसकी रेशो निकालनी है, स्पिनर एडमिट हुआ है। तो स्ट्रिंग का सैक्रिफाइस कितना 1/4 फ्रॉम हिज शेयर एंड काइट का सैक्रिफाइस कितना आ जाएगा 38 इंटू 1/6, तो ये आ गया 116। और स्ट्रिंग्स का दूसरे का तो गिवन ही था, फ्रॉम काइट का सैक्रिफाइस ऑफ लिखा तो इसलिए मल्टीप्लाई करके हमें निकालना पड़ा। स्ट्रिंग का न्यू कैसे आएगा, उसके ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया तो ये आ गया, काइट के ओल्ड में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया तो ये आ गया, स्पिनर का दोनों का सैक्रिफाइस पार्टनर्स का ऐड कर दिया तो ये आ गया। तो ऑप्शन हमारे पास ये बना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो हमारा, अब यहाँ से 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पार्ट 1 के, और अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के दे रहा हूँ इसको, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। रस्टिंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म अंडर डिसोल्यूशन वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 2% ऑफ द टोटल एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है जी, अदर देन द कैश एंड 10%, और 10% क्या चीज़ है, ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स। ओके तो अब वो क्या कह रहा है, सन्ड्री एसेट्स आपकी कितने की आ गई, इंक्लूडिंग कैश 8,000 की, रियलाइज्ड एट 1,16,000, एंड सन्ड्री लाइबिलिटीज कितनी है 31,340। कैलकुलेट रस्टिंग्स रेम्यूनरेशन एंड शो योर वर्किंग क्लियरली, आल्सो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रेम्यूनरेशन। ठीक है जी, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बच्चों ये इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सोल्यूशन आएगा वो कैसे आएगा, एसेट्स कितने की रियलाइज हुई हैं, एसेट्स रियलाइज्ड कितने की हुई हैं बच्चों 1,08,000 की, और कमीशन उसको कितनी मिलनी है, कमीशन मिलनी है उसको 2%। ठीक है जी, अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स कैसे आएगा, अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स कितना है 1,16,000, $1,16,000 माइनस 31,340, 31,340। ठीक है जी, तो अमाउंट पेबल तो उनको इतना ही मिलेगा ना जो उनको कैपिटल बोलेंगे जिसको हम, तो ये आ गया 84,660, ये एसेट्स की वैल्यू है, ये लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है। ओके तो अब 10% ऑफ द अमाउंट पेबल, और वो कितना कह रहा है, उसको कमीशन कितनी देनी है 2% देनी है उसको, जो रेम्यूनरेशन के फॉर्म में जो मिलना उसको कमीशन ही है ना वो, तो 10% क्या देना है, एंड 10% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर, और 10% इसका फिर निकाल लो, 10% ऑफ अमाउंट पेबल, ये कितना आ गया 8466। ठीक है बच्चे, ये कितना आ गया 8466 आ जाएगा, इसका 84,660 का 10/100 आ जाएगा। ठीक है जी, टोटल कमीशन अब कितनी बन गई उसकी, टोटल कमीशन उसकी कितनी बन जाएगी, $2,160 प्लस 8460, ये आ जाएगा 10,626। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी, जर्नल एंट्री इसकी बनेगी बच्चों, रियलाइजेशन को तो डेबिट करना ही पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रस्टिंग्स कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 10,626, 10,626। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आएगा आपका। ओके बच्चों, चलिए
ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए बी सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सी डाइड, मतलब डेथ वाला केस वाला क्वेश्चन आ गया। ऑन 1 जुलाई 2023 ऑन विच डेट ऑफ कैपिटल ए बी सी आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड कितनी है, 74,6750 एंड 42,250 रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग देयर क्लेम। उसका क्लेम सेटल नहीं किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो प्रॉफिट उसका कितना फर्म ने कमाया है, 20,500 इज अर्नड ड्यूरिंग यूजिंग द फर्म्स प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल अंडर सेक्शन 37 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटर सी एंड वाई। वो कैसे आएगा, वो उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने अगर पार्टनरशिप के डेथ वाले केस में ये किया हो अंडर सेक्शन 37 के अंडर, तो ये देखिए उसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसको पीछे कर लेते हैं क्वेश्चन को ताकि आपको दिक्कत ना आए। उसका शेयर कैसे निकलेगा, ये देखो इस तरीके से। तो शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस कितना आएगा, प्रॉफिट कितना अर्न किया उन्होंने 18th क्वेश्चन में, 20,500 और उस बंदे की कैपिटल कितनी है जो रिटायर हो डेथ हुई है जिसकी सी की 42,250 अपॉन कर देना टोटल कैपिटल। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया शेयर उसका प्रॉफिट का 4,812 मतलब 4,812 4,812 और इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर इतना बैलेंस है तो 42,250 का 6% और 6 महीने का 1,26,000 नहीं 1,267.50 50 पैसा। सो सी शुड मतलब उसके एग्जीक्यूटर्स किसको कंसिडर करेंगे, ऑप्शन ए को, सिंस द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर दिस ऑप्शन इज मोर, क्योंकि विच एवर इज हाई अंडर सेक्शन 37 वही लेना होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट पेबल टू हिम अंडर सेक्शन 2। ठीक है बच्चे, चलो अब हम बात करेंगे। तो अब 18th का आप यहाँ पे देख रहे हो एक और भी है, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, मैं आपको करा देता हूँ, आपकी मर्जी है चाहे ऊपर वाला करो या नीचे वाला। तो अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ ऑन फॉर एन इक्वल शेयर ऑफ द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 4 ईयर परचेज है सुपर प्रॉफिट का। तो बैलेंस शीट ऑफ द सौरभ एडमिशन कितनी है, ये बैलेंस शीट बनी हुई है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बेटा 12%। एवरेज प्रॉफिट कितना पिछले 4 साल का 30,000। कैलकुलेट गुडविल, सुपर प्रॉफिट निकालना है। चलो ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। ये देखो मैंने कैलकुलेट वाला शीट आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेट कहाँ किया हुआ है। देखने में लग रहा था क्वेश्चन पता नहीं कितना बड़ा आ जाएगा। तो ये देखो गुडविल ही तो कैलकुलेट करनी है और क्या करना है हमने। ये देखो कैपिटल फर्म की कितनी आ गई 1,40,000। ये दोनों की पार्टनर की बच्चों ये देखो ना, ये क्वेश्चन में देखो दोनों की कैपिटल कितनी है 1,40,000 और उसमें रिजर्व ऐड कर दिया हमने। रिजर्व भी तो उन्हीं के कैपिटल का पार्ट है ना। 1,40 और 1,60 बन गया टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल 1,60 आ गया और 12% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 1,60,000 इंटू 12% 19,200 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट उसने हमें कितना दिया है 30,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 माइनस 19,200 ये किसके बराबर आ गया 10,800। गुडविल कितनी आ जाएगी, वो 4 से सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि उसने बोला 4 ईयर परचेज है। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हो ना 4 ईयर परचेज। तो ये क्वेश्चन पहले आप अच्छे तरीके से कर लो, अंडरस्टैंड। चलो तो ये सॉल्यूशन सिंपल सुपर प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना है। कोई भी अलग से या नई चीज़ नहीं है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो यहाँ देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 19 के फिर 2 पार्ट्स आ रहे हैं, मैं आपको दोनों कराऊंगा। पहले हम बात करते हैं पहले की। बुद्धा लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स 40,000 एंड लाइबिलिटीज 6,50,000 ऑफ गिन्नी लिमिटेड। बुद्धा लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम अलॉन्ग विद द चेक ऑफ ₹5 लाख। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बुद्धा लिमिटेड। तो ठीक है,
40 लाख की एसेट खरीदी हैं, लाइबिलिटी वो कितनी पे करेगा उसकी, गिन्नी लिमिटेड की 6,50,000, और बुद्धा इशू कितने करेगा उनको डिबेंचर्स 30,000 के 100 रुपये के हिसाब से 10% डिस्काउंट, टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एंड अलॉन्ग विद चेक ऑफ 5 लाख। तो ये तो इंटरेस्टिंग केस बन गया। तो 19 की ये जर्नल एंट्री बनेगी। पहले देखो एसेट्स खरीद ली उसने 40 लाख की, लाइबिलिटी कितने की है 6,50,000 की, और परचेज कंसिडरेशन की उसने बात नहीं करी, लेकिन परचेज कंसिडरेशन हमें पहले निकालना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे वर्क। ये देखिए जो वर्किंग की है 30 लाख के आपके क्या बने थे बच्चों, डिबेंचर्स देने ना उसको। ये देखो 19 30,000 इंटू 100 करके 10% माइनस करके 30 लाख में से 3 लाख माइनस कर दिया, डिस्काउंट लेस क्या हो गया, डिस्काउंट 10%, तो 27,000 के डिबेंचर हैं, और ये बैंक से पेमेंट करने को बोला था उसने, तो टोटल कितना आ गया 32 लाख। तो ये 32 लाख उसका ये गिन्नी लिमिटेड का ही आ गया, और रिमेनिंग क्या बच गया, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब गिन्नी लिमिटेड को आपने क्या करना है, एक तो 32 लाख की परचेज कंसिडरेशन ये आ जाएगी, ओके, 30 लाख के डिबेंचर्स आ गए, और 5 लाख बैंक से पे करना है, और इसका 30 लाख का फेस वैल्यू का प्रीमियम और रिडम्पशन कितना निकालना हमें 5%, 30 लाख का 5%, 5 15 1.5 लाख रुपया वो बन जाएगा, और 3 लाख जमा 1.5 लाख 4.5 लाख रुपया यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। ए कंपनी forfeited 8,000 shares of ₹10 each, on which 8 were called including 1 premium and 6 were paid including premium. Out of these 5,000 shares were reissued at maximum possible discount, pass necessary journal entry। तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो उतना ही होता है जितना फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं। तो चलिए अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं 19 के बी पार्ट का। 19 के बी पार्ट का सोल्यूशन ये देखिए, पहले क्या आ रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर। ये 56,000 है, ये 40,000 और 16,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये फॉरफिट की एंट्री आ गई। अब उसके बाद री इशू की एंट्री कैसे करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर 25,000 और कैपिटल 35,000 की। और अगर मैं 19 क्वेश्चन को एक बार देखूं तो उसने मेरे को सिंपली यही बताया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, तो आउट ऑफ 5,000 हमारे री इशू हो गए हैं। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट उसको उतना ही दिया जा सकता था जितना कि इससे ज़्यादा ना जाए, 40,000 से ज़्यादा ना जाए। ओके बेटा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बैट कैट रैट वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3, कैट रिटायर्ड एंड ऑन दैट देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख किया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख है अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये 3 केसेस हैं जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,80,000 होगी, मतलब बढ़ गया, इसमें आपका रिजर्व भी बच जाएगा और ये प्रॉफिट जो 80,000 का हुआ है ये रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। दूसरे केस में 20,000 का लॉस हो गया, वो यहाँ से कंपनसेट कर लेंगे, और तीसरे केस में भी और लॉस हो रहा है। तो चलो एक एक करके हम एंट्रीज को समझते हैं और करते हैं। 20th क्वेश्चन की बात करते हैं। सो 20th क्वेश्चन में ये देखो 3 केसेस की, पहले आएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख है, क्योंकि उसमें मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, तो ये सारे का सारा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा बच्चों, 80,000, क्योंकि वो सारा पैसा बच गया और वो प्रॉफिट हो गया एसेट बढ़ने से ना, और ये प्रॉफिट फिर उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब इसमें डबल फ़ायदा हो जाएगा। रिजर्व तो बचेगा ही बचेगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी उनको मिल जाएगा। और पार्ट 2 में हमारे पास रिजर्व फिर कितना था, 1 लाख का, और एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई है, 20,000। ठीक है बच्चों, एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई है, 20,000। और तो ये क्या करेंगे, बाकी जो 80,000 है वो ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर देंगे। थर्ड केस में क्या हुआ, रिजर्व हमारे पास कितना था, 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट कितने की कम होगी, 1,10,000 की, और रीवैल्यूएशन में लॉस कितना चला गया, 1,10,000। और फिर अब क्या हुआ, बैट और लिमिटेड को ये लॉस जो है, बैट कैट रैट को ये लॉस है 10,000 का, ये उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 20th ये आपकी बुक्स में
हर चैप्टर में है, मतलब तीसरे चैप्टर में भी है, पार्टनरशिप के चौथे चैप्टर में भी है, ठीक है जी, एडमिशन वाले चैप्टर में भी है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले में भी है, और रिटायरमेंट वाले चैप्टर्स में भी आता है। तो इस क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला क्वेश्चन हो, ये ज़रूर अंडरस्टैंड करके आपने करने हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, 11 से 20 तक ये, और 1 से 10 तक पिछली वीडियो में अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग की प्ले लिस्ट में वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, और अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैं इसके बाद आपको सिर्फ सैम्पल पेपर ही कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वाले। विशिंग यू गुड लक।